हम चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन की। राष्ट्रीय आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज के दिन हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों, उनके चरित्र, उनके विचारों, उनके योगदान और उनके मार्गदर्शन में युवाओं के लिए विभिन्न जो हमारे चैनल है, विभिन्न हमारे जो प्लेटफॉर्म है, विभिन्न हमारे जो माध्यम है, उनके द्वारा हम युवाओं को आज का दिन ये समर्पित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जब हम जीवन काल की बात कर रहे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने कोलकाता में एक धनाढ्य परिवार में जन्म लिया और उनके गुरु श्री रामकृष्ण थे और उन्होंने 1893 में यानी 1893 में अमेरिका में की विश्व संसद में जब भारत के पक्ष को रखा और भाषण दिया, उस भाषण को आने वाली सदियां और आज भी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा याद किया जाता है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन को समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। 1897 में कोलकाता शहर में उनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन को दुनिया भर में जाना जाता है। यानी जब स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में अपने उद्बोधन के बाद में 1897 में 1897 में कोलकाता शहर में बहुत ही अल्प आयु में, या मैं कहूँगी कि केवल ही मैं कहना चाहूँगी कि 34 वर्ष के आयु में उन्होंने कोलकाता शहर में उनके द्वारा जो स्थापित किया गया रामकृष्ण मिशन, वो आज भी दुनिया के विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न शहरों में, राज्यों में, हर जगह रामकृष्ण मिशन है वो उसके कार्यों को देखा जाता है, सराहा जाता है और जाना जाता है। इस भारतीय सामाजिक धार्मिक संगठन के माध्यम से उनके कर्म योग के सिद्धांतों, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता के ज्ञान को लोगों में बांटा जाता है। यानी ये वो मिशन है जिसके द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक संगठन है जिससे कर्म योग के सिद्धांतों और धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता के ज्ञान को लोगों के बीच में बांटा जाता है। स्वामी जी के जो विचार थे उनमें स्वामी जी के विचारों की अब मैं चर्चा करना चाहूंगी कि उन्होंने किस प्रकार के, क्योंकि देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी युवा है और उसी से वो रीढ़ की हड्डी से ही कोई देश खड़ा होता है। जैसे व्यक्ति खड़े होने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना आवश्यक है, वैसे ही किसी देश के मजबूत होने, प्रगति करने, विकास करने, उत्थान करने, उन्नति करने के लिए युवाओं का प्रगतिशील होना और युवाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने युवाओं को रीढ़ की हड्डी की उपाधि दी है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो आज जो भी युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं और बाद में भी सुनते रहेंगे, उनके लिए उनके विचारों की चर्चा करना या उनके विचार आज पुनः उनको याद कर लेना बहुत ही एक आवश्यक मुझे लगता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की यहाँ हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आप प्रभु पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे। अर्थात जिस दिन आपको स्वयं पर विश्वास हो जाएगा उस दिन आप ईश्वर पर भी विश्वास शुरू कर देंगे। बहुत ही सुंदर शब्दों में, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं या जो आध्यात्मिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, उनके लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने कहा कि आप प्रभु पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप स्वयं पर विश्वास करें। अर्थात जिस दिन आपको स्वयं पर विश्वास हो जाएंगे उस दिन आप ईश्वर पर विश्वास करने लगेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व मैं इसको आपको बहुत ही एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पूर्व, या ये मैं कहूं कि नव वर्ष पर प्रथम दिवस नए वर्ष के जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष है 1 जनवरी, उसको सौभाग्य मिला मुझे अयोध्या जाने का और वहाँ भ्रमण करने का। और वहाँ पर एक जो गुरु हैं, उनसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे
मेरी चर्चा हुई। गुरु जो आचार्य मिथिलेश जी थे उनसे मैं चर्चा कर रही थी, और एक शिव मंदिर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बात करते करते जब मैंने उनसे कहा कि कितना पुराना होगा, तो उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि 500 साल से पुराना है, लेकिन पुरातत्व विभाग के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 2000 वर्ष पुराना होगा। तो मैंने वैसे ही उनसे प्रश्न किया कि क्या आप यहाँ इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है या इस पर बहुत विश्वास है? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में तार्किक प्रकार से मुझे समझाया कि देखिए, जब यहाँ आने वाले लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ आए थे और यहाँ आने से हमारा कार्य हो गया, तो जब एक व्यक्ति बोलता है तो वो केवल उसका निजी अनुभव होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब करने लगते हैं तो वो एक विश्वास में बदल जाता है। तो मनुष्य जब स्वयं पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि जो प्रभु है, ईश्वर है, वो तो अदृश्य शक्ति है और वो आस्था का विषय है, तो जब मनुष्य को स्वयं पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन मनुष्य को अपने आप ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य क्या है? मनुष्य ईश्वर की एक अद्भुत कृति है। मनुष्य जो है वो ईश्वर की एक रचना है। तो उस रचना को जब स्वयं पर विश्वास हो जाएगा तो इसका मतलब प्रभु पर, उसके बनाने वाले पर अपने आप विश्वास हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, युवाओं के लिए संदेश दिया है कि व्यक्ति को तब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगन से कड़ी मेहनत करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। यानी आपको तब तक परिश्रम करना है जब तक आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए यदि कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ मैं आपको 2 उदाहरण दे सकती हूँ कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि हे पुत्र, बताओ कि आपको उस पेड़ पर क्या नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे केवल किसी को, जब उन्होंने बाकी शिष्यों से भी पूछा, किसी को पत्ते नजर आ रहे थे, किसी को फल नजर आ रहे थे, किसी को मछली पूरी नजर आ रही थी, लेकिन अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। यानी अर्जुन का लक्ष्य था केवल मछली की आंख को भेदना, तो वो अपने लक्ष्य के प्रति एक वो थे। दूसरा उदाहरण जहां ये स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है उससे 100% जो मैच करता है वो ये है कि वरदराज, यदि हम वरदराज को, जो व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं, वरदराज की हम चर्चा करें तो वरदराज जब आश्रम में पढ़ रहे थे, गुरु के आश्रम में, और 7 वर्ष तक निरंतर जब वो असफल होते रहे तो गुरु भी परेशान हो गए। गुरु ने कहा कि भाई आप अपने घर चले जाइए, आपके बस का नहीं है, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई करना आपके बस का नहीं है। और जब वो वहां से निकले और निकल करके जब वो वहां पर आए, और आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि एक कुएं की मेड़ पे पानी के लिए वो रुके, तो उन्होंने देखा कि सूत की जो रस्सी होती है उससे पानी की बाल्टी, लोटा वो निकाला जाता है, उससे पत्थर पे निशान पड़ गए। तब उनको लगा कि यदि ये इतनी नाजुक जो है वो सूत की रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, क्या मैं यदि कठोर परिश्रम करूंगा तो क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? और वो वापस गुरु के आश्रम में लौट गए और तभी से प्रचलित हो गया, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के सामने विचार प्रस्तुत करे कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए यदि कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्यक्ति को केवल उसकी आत्मा ही सिखा सकती है। आपकी आत्मा आपकी सबसे अच्छी गुरु है। आत्मा ही आपको आध्यात्मिक बना सकती है, इसलिए अपनी आत्मा को अवश्य सुने। आत्मा किसी ने देखी नहीं है,
आज के युवाओं को लगता होगा कि आत्मा परमात्मा ये सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आत्मा का मतलब होता है स्वयं को, स्वयं यानी आपको। हम किसी के सामने झूठ बोल सकते हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी को बेवकूफ भी बना सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें भीतर से अपने अंतर मन से ये पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दो चीजें होती है, एक होता है मन और दूसरा होता है शरीर। मन जो है वो हमारा क्या है, चंचल है, लेकिन हमारा शरीर क्या है, वो मन हमारा चंचल है, लेकिन शरीर हमारा क्या है, वो चलायमान है। तो मन के अनुसार शरीर को चलाया भी जा सकता है और शरीर को रोका भी जा सकता है। ऐसे ही जो आत्मा है उसे हमें अंदर से, भीतर से, अंतर मन से पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें अपनी आत्मा की आवाज को अवश्य सुनना चाहिए। मनुष्य यदि भगवान को अपने भीतर और दुनिया की जीवित वस्तुओं पदार्थों में नहीं देख सकता, तब वह भगवान को कहीं भी नहीं देख सकता। कितने सुंदर शब्दों में, कितने सरल शब्दों में, कितनी आसानी से स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कितना बड़ा संदेश दे दिया, युवाओं को कितना बड़ा संदेश दे दिया कि मनुष्य ही नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि चल और अचल, या हम ये कहें कि जो जीव जंतु या मनुष्य या पदार्थ या सब कुछ जो है वो तो प्रकृति द्वारा, ब्रह्मांड में जो भी है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो पदार्थ है, चाहे जीवित है, चाहे जिस भी नदी नाले पहाड़ पर्वत या पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी है, सब में कहीं ना कहीं ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि वो सब प्रकृति के द्वारा ही दिए गए हैं, प्रकृति का हिस्सा है। तो यदि हम प्रत्येक चीज में यदि हम ईश्वर को नहीं देखते हैं तो हम कहीं भी, हमारे अपने भीतर भी ईश्वर है, यानी हम स्वयं में भी। तो इसलिए ये आपको देखना होगा, युवाओं को समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ भगवान का मतलब है कि प्रत्येक जो जिसे हम कहें कि जिसमें जीव है या जो निर्जीव है, उन समस्त वस्तुओं में, उन समस्त पदार्थों में, मनुष्य जाति में, प्राणी में, जो प्राणी मात्र है, चल और अचल जितने भी जो भी है, चल और अचल है, उन सब में कहीं ना कहीं उन सब का महत्व है। विवेकानंद जी के विचारों पर चर्चा करते हुए जब हम आगे इसका अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं और विचार विमर्श करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य संघर्ष जितना कठिन होता है, उसकी जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। अर्थात किसी भी वस्तु और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को संघर्ष करना पड़ता है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा आपका संघर्ष होगा, यानी आप अपना जो लक्ष्य है उसको बड़ा करके चलिए और उसके लिए उतना ही संघर्ष का मतलब है उतना ही प्रयत्न करिए, उतना ही मेहनत करिए, उतना ही श्रम करिए। तो आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना ही आपका संघर्ष भी बड़ा होगा। तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए, प्रयत्न करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्त करिए, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की जीत जो है वो निश्चित है यदि वो संघर्ष करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं के लिए कुछ संदेश है जो हमें निश्चित रूप से आज के इस आयोजन में चर्चा करनी चाहिए। प्रत्येक युवा के पास जन्मजात प्रतिभा और शारीरिक मानसिक ताकत तथा योग्यता होती है, जिसके द्वारा वो अपने आने वाले कल को अच्छा बना सकता है। युवाओं द्वारा किए गए श्रम और अध्ययन का प्रतिफल उन्हें भविष्य में फल देता है। देखिए, सभी के पास में कभी कभी हम लोग किसी को मूढ़मती कह देते हैं, कभी कभी हम किसी को जड़ बुद्धि कह देते हैं, कभी कभी हम किसी को मूर्ख कह देते हैं। कब कह देते हैं? जब कोई भी युवा हमारी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, या वो ज्ञान जिस स्तर का या जिस मैं कहूंगी कि जिस डिग्री का जो ज्ञान हमें चाहिए वो यदि नहीं, वो या हमें जो उत्तर चाहिए वो उत्तर नहीं दे पा रहा, या हम जो जितना श्रम उससे करवाना चाहते हैं वो श्रम यदि वो नहीं कर पा रहा है, तो हमें लगता है कि वो हम उसे मूढ़मती या कुछ भी कह देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक जो युवा है उसके पास जन्मजात प्रतिभा है, शारीरिक और मानसिक ताकत की योग्यता होती है, जिससे
के द्वारा वह अपने आने वाले कल को अच्छा बना सकता है और युवाओं के द्वारा किए गए श्रम और अध्ययन का प्रतिफल उन्हें भविष्य में मिलता है। देखिए, हो सकता है कि एक युवा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी जो है वो आचार्य, शिक्षाचार्य और आचार्य, शिक्षा शास्त्री और विद्या वारिधि और ये सारी उसके पास उपाधियां नहीं हो, उसको वो पीजी नहीं हो, मतलब वो एमए नहीं हो, एमकॉम नहीं हो, एमएससी नहीं हो, पीएचडी नहीं हो, एमफिल नहीं हो, नेट क्वालिफाइड नहीं हो, या बहुत ज्यादा उसके पास में डिग्रियां नहीं हो। लेकिन डिग्रियां नहीं होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो मूढ़ है। डिग्रियां नहीं होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो मूर्ख है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो अपनी कोई न कोई विशेष योग्यता लेकर के हुआ है। हो सकता है कि उसके पास कोई कौशल हो। मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है जो पढ़ने में बिल्कुल भी, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता, लेकिन उनके अंदर जो स्किल है, वो जो कलाकृतियों का जो बनाते हैं, उन कलाकृतियों को देख करके आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई इतनी सुंदर कला, कोई शारीरिक रूप से सक्षम है, कोई मानसिक रूप से सक्षम है, किसी के पास में लेखन का कौशल है, किसी के पास में कोई और आर्ट है, कोई चित्रकारी में है, कोई योजना ही बनाने में है, उसको वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास दिमाग है वो। तो इस प्रकार से समस्त जो युवा है वो जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर होते हैं, योग्यता वाले होते हैं, और वो श्रम करते हैं, वो जो कार्य करते हैं, अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों को पहचान करके जब वो उस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल उनको भविष्य में मिलता है। केवल उसका प्रतिफल उन्हें ही भविष्य में नहीं मिलता, उनके द्वारा किए गए श्रम अध्ययन का जो प्रतिफल है वो परिवार को, समाज को और राष्ट्र को भी मिलता है। राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की प्रगति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक युवा का योगदान होता है। अगर किसी कार्य को करते हुए आपसे कुछ गलत हो जाए, ये संदेश है आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप सभी के लिए। अगर किसी कार्य को करते हुए आपसे कुछ गलत हो जाता है तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आप हार गए, अपितु असफलताओं से आप बहुत कुछ सीखते हैं। गलतियों का मतलब है कि आप कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, इस चीज को समझने की आप युवाओं को आज बहुत आवश्यकता है कि गलत किससे होता है? जो कुछ करता है। यदि आपने ये सोच करके कि मैं यदि कुछ कर रहा हूं और मुझसे सही नहीं हुआ तो क्या होगा, या मुझसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये धारणा, ये मानसिकता बना करके यदि आपने किसी क्षेत्र में कार्य किया ही नहीं तो आपको अपनी क्षमता, योग्यता, विशिष्टता, कौशल का कैसे पता चलेगा? आप जो कोई कार्य करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि वो कर पा रहा है नहीं। और यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, इसका मतलब ये है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। असफलताओं से आपको सफलता की ओर जाना है। जैसे कि हम शिक्षण में कहते हैं कि युवाओं को हम अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके आते हैं, वैसे ही असफलता से सफलता की ओर गया हुआ। और गलतियों का मतलब है कि आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी जब चलती है, कितनी छोटी होती है चींटी, कितना सूक्ष्म जीव है वो। चींटी जब कोई भी दाना लेकर के चलती है या कहीं चढ़ती है, वो कितनी बार नीचे गिरती है। नीचे गिरने का मतलब थोड़ी है कि वो मायूस होकर बैठ जाती है, वो फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, और इस प्रकार से वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेती है। आपने चींटी को देखा है, आपने जो छोटे छोटे मकोड़े होते हैं उनको देखा है, आपने अन्य बहुत ही सूक्ष्म जीवों को देखा है। और वो देखिए कैसे इतने सूक्ष्म जीव चींटियां हैं। आपने कभी वो चींटियों के बिल देखे हैं, जिसको चींटी नाल हम बोलते हैं, वो आपने देखे हैं? कितना सूक्ष्म प्राणी है कि वो अपने परिश्रम से यदि धरती में, जमीन में वो अपने बिल बना लेती हैं और अपने लिए व्यवस्था कर लेती हैं।
तो आप सोचिए कि आप तो युवा हैं और हम सब तो हमने तो ईश्वर ये कृपा है कि हम मनुष्य हैं और ये योनि हमारी मनुष्य योनि है, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि कुछ गलत हो जाता है तो मायूस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हार नहीं गए हैं, अपितु आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे और आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। यदि सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच के द्वारा मनुष्य जीवन में सरलता से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आप किसी भी लक्ष्य को पाने में तब तक असफल होते हैं जब तक आपके अंदर उसको पाने का जुनून समाप्त हो जाता है। मतलब आप में यदि जुनून नहीं है तो आप असफल होंगे ही होंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर के जुनून को खत्म मत होने दीजिए। सकारात्मक सोच रखना ही अपने आप के साथ में अच्छा करना है। सकारात्मक सोच के द्वारा मनुष्य सरलता से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और लक्ष्य में हम असफल कब होते हैं? जब हम अंदर के जुनून, हमारे जोश, हमारी भावनाओं, हमारे लक्ष्यों को खुद ही हम परास्त हो जाते हैं। हम अपने आप सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं आता है। नहीं शब्द जीवन में कदापि नहीं रखना है, ना तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नौकरी में ना नहीं है, वैसे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए ना नहीं है। कोई भी कार्य है, देखिए मैं तो आपको एक ही बहुत ही जो मेरे जीवन का आदर्श है या मेरी जो लाइफ की फिलॉसफी है, वो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी कि मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सबको कहती हूँ कि मैं मैदान में जाने से पहले मैंने हारना नहीं सीखा। हारना भी है तो लड़कर के हारना है ना, लड़िए तो सही। आपने कैसे सोच लिया कि आप हार जाएंगे? आप सोचिए कि मुझे विजयी होना ही होना है। आपने यदि कोई योजना बनाई है तो उसकी सफलता को आप निश्चित करके चलिए कि मुझे तो सफल होना ही है। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जो सकारात्मक सोचता है, वो कभी असफल होता ही नहीं है। अभी अभी देखिए मैंने आपको चिट्ठी का एग्जाम्पल दिया, मैं एक और उदाहरण आपको दे देती हूँ। सकारात्मक सोच, आपने बचपन में प्यासे कोई की कविता कहानी पढ़ी होगी कि मटके में बहुत कम पानी है और कोई की चोंच वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। कोई ने ये थोड़ी सोचा कि मैं पानी पी नहीं सकता क्योंकि मटके के पैंदे में पानी है और मेरी चोंच छोटी है और मैं अंदर तक नहीं जा सकता। उसने सोचा मुझे इस मटके से पानी पीना ही पीना है और उसने श्रम किया, परिश्रम किया, सकारात्मक सोच रखी और ऊपर तक पानी आया। तो अपने अंदर सकारात्मक सोच रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और आप सरलता से सब कुछ पालेंगे। बस अपने भीतर के जुनून को समाप्त मत होने दीजिए। हो सकता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हो सकता है लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। प्रत्येक मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने में समर्थ है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप राह भटक रहे हैं, तब उस स्थिति में अपनी दिशा स्वयं ही बदल लीजिए। मैं पुनः अपनी बात को बहुत ही एक जोर दे करके कहना चाहूंगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, क्या विचार रखते हैं, ये कदापि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपकी अपने बारे में क्या राय है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सही मार्ग पर चलाने में समर्थ है। इसलिए जब भी उसको लगे कि राह भटक रहा हूं, उसे स्वयं उस स्थिति में अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए। ये सोच करके किसी भी कार्य को करने में को मत छोड़िए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग आपके
आपके जीवन पर, आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके श्रम पर, आपके परिश्रम पर, आपकी बुद्धि पर, आपके ज्ञान पर, आपके विचारों पर, आपके सिद्धांतों पर, आपके भावों पर आपका अधिकार है। आप स्वयं अपने अधिकारी हैं, आप स्वयं अपने मालिक हैं। तो आप औरों और क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस जो भ्रम वाली स्थिति से बाहर निकल के स्वयं के बारे में अपनी राय रखिए और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी और राष्ट्र के, देश के, परिवार के, समाज के जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेके आएंगे। विवेकानंद स्वामी जी जो हैं, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए हमेशा कहा करते थे वे कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। संदेश था ये विवेकानंद जी का, उठो, जागो। जागने का मतलब नींद से जागना नहीं है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। वे चाहते थे कि युवा आत्मविश्वास से भरे हों। जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए आज युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, ताकि देश का युवा जागृत बने और देश की उन्नति में अपनी भूमिका निभाए। तो इस प्रकार से आज का जो ये हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस का ये विशेष व्याख्यान था, इसमें मैं पुनः आज राष्ट्र के जो समस्त युवा हैं उनको आह्वान करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ, स्वयं को पहचानिए, स्वयं की क्षमताओं को पहचानिए, स्वयं की योग्यताओं को पहचानिए, अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति को लेकर के आगे बढ़िए। अपने जीवन में परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यदि हम सही मायने में स्वामी विवेकानंद जी को, यदि हम उनकी जयंती, उनके जन्म दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं और आज जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं यानी 159वीं जो जयंती है, उनका जन्म दिवस है, यदि आज हम राष्ट्र का युवा यदि उन्हें कुछ समर्पित करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो उत्साह से भरिए और 2022 की जो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है, युवा उत्सव नए भारत का, उसे साकार करिए, आगे बढ़िए, अपनी योजनाओं को आगे लेके आइए और उस पर कार्य करिए और उन्हें सही मायने में उनके आदर्शों पे चलते हुए वो जैसे कि वो अजर अमर है, उनको सब अपने अपने हृदय में अजर अमर कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आज मैं भी नमन करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी को। उनकी जयंती पे सभी युवाओं को भी अभिवादन करती हूँ, आह्वान करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।